ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम परम परमात्मने नमः। प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम परम वेद तत्व ज्ञान मार्ग चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रत्येक दिन की भांति मैं आज भी अपना वक्तव्य कहने जा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। आज का विषय है रामचरितमानस। रामचरितमानस जो है बहुत सारगर्भित शब्द है, बहुत सत्य और असली स्वरूप रामचरितमानस का वह समझने लायक है। केवल बोल देने से, रामचरितमानस की पंक्तियां पढ़ लेने से नहीं होता है। उसको मनन और चिंतन करने की आवश्यकता होती है। इसलिए पढ़ते तो लोग बहुतायत हैं, लेकिन उसको समझते हैं न उस पर चिंतन करते हैं। आपने सुना होगा कबीर साहब का दोहा कि पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। कितने लोग सदग्रंथों को पढ़ते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं, लेकिन प्रेम शब्द जो है वह 2.5 अक्षर का है। आप देखें, प्रेम में 2.5 अक्षर आता है, लेकिन उसको आत्मसात नहीं करते। जो आत्मसात करते हैं वही ज्ञानी हैं, वही विशेषज्ञ हैं, वही विवेकवान हैं, वही पंडित हैं। वैसे ही रामचरित मानस को मनन करने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है। मन का विशेषण जो है वह मानस है। शब्द है मन, मन का विशेषण जो है वह मानस शब्द बना है, और पूर्ण शब्द है रामचरितमानस। राम का चरित्र की संरचना कहाँ से हुई है? मन से हुई है। मन में, जैसा कि आप रामायण में भी पढ़ते हैं, रामचरितमानस में पढ़ते हैं कि रचि महेश निज मानस राखा, अपाय सुसमय शिवासन भाखा। तो रामचरित्र की संरचना कहाँ से हुई? रामचरितमानस की संरचना की कहाँ से हुई? भगवान शंकर के मन से हुई। तो मन में सारा रामचरित्र की संरचना है। आप चाहें तो आप उसको प्रकट कर सकते हैं, चाहे तो गुप्त रखने दें। आप नाना पुराण पढ़ते हैं, विष्णु पुराण करते हैं, उसमें विष्णु चरित्र है, और श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ते हैं, उसमें कृष्ण चरित्र है, शिव पुराण पढ़ते हैं, उसमें शिव चरित्र है। ये जितने पुराण हैं, जितने अवतारवाद हैं या ब्रह्म है, यह सबकी संरचना कहाँ से होती है? मन से होती है। और दूसरे शब्दों में कोई इसको रामायण भी कह देता है। तो राम धन अयन रामायण। तो राम का जहाँ निवास स्थल है, निवास स्थली है, वह रामायण कहलाता है। तो रामायण कहाँ है? इसलिए कह दिया कि रामायण कितने हैं। कहा कि नाना भांति राम अवतारा। राम के अनेकों अवतार हैं, अर्थात वह ब्रह्म व्यापक है। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। तो कहा कि रामायण कितने हैं? कहा कि 100। सत कहे नहीं, सत ही नहीं है। कहा कि 100 कोटि। कहे 100 करोड़ है। कहा कि नहीं। फिर संरचना हुई
कि रामायण सत्य कोटि अपारा, इसलिए नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत्य कोटि अपारा। 100 करोड़ है, फिर कहा कि अपार है, अनंत है। कहा कि ब्रह्म अनंत हैं, ब्रह्म व्यापक हैं, व्यापक की कोई सीमा नहीं होती है। ब्रह्म इसलिए वह असीमित है, इसलिए रामायण का जहाँ निवास सर्वत्र है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। परमात्मा सर्वत्र है, इसलिए उसको रामायण कहा गया। और जितना ब्रह्म की चरित्र है, अवतार बाद में जितने चरित्रों की संरचना आई है ब्रह्म संबंधित, चाहे वह रामायण हो, चाहे पुराण हो, चाहे वेद हो, वह सब मन की संरचना है, वह आत्मा की संरचना है। इसलिए आपके मन से ही वेद निकलते हैं, आपके मन से ही सदग्रंथ निकलते हैं। इसलिए वेद को अनादि कहा गया है। ब्रह्म भी अनादि है, आत्मा भी अनादि है। इसलिए यहाँ से समझें, यह आत्म तत्व की ओर निर्देशित करता है, यह ब्रह्म तत्व की ओर निर्देशित करता है। इसलिए रामचरितमानस को पढ़ें और उसके पूर्ण रहस्य को समझें। अगर आप इस रामचरितमानस के संबंध में अगर और कोई विशेष जानकारी चाहते हैं तो अपने कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं आपको उसके संबंध में उस शंका का समाधान कर सकूं। आज मैं इन्हीं रामचरितमानस शब्द के व्याख्या के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे अंत में आग्रह करता हूं कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं अगले दिन आपको अपनी कथा सुना सकूं। ओम श्री सद्गुरुवे नमः।